कहानी की शुरुआत 3067 ईसा पूर्व में होती है। यहाँ पर हमें स्कॉर्पियन किंग को दिखाया जाता है जो अपनी विशाल सेना के साथ दुनिया को जीतने निकला है। 7 सालों तक लगातार युद्ध के बाद स्कॉर्पियन किंग की हार होती है, जिसमें सजा के तौर पर उसे और उसके लोगों को मरने के लिए पवित्र रेगिस्तान में छोड़ दिया जाता है। उसके सभी लोग मर जाते हैं, वो अकेला बचता है और तब वो मिस्र के देवता अनुबिस का आह्वान करता है। वो उनसे कहता है कि उसकी जान बख्श दें ताकि वो अपने दुश्मनों का अंत कर सके और बदले में वो उन्हें अपनी आत्मा देने को तैयार है। मिस्र के देवता अनुबिस उसकी पुकार सुन लेते हैं। वे स्कॉर्पियन किंग की मदद के लिए आते हैं, अपनी सेना भेजते हैं और अपनी सेना का सेनापति स्कॉर्पियन किंग को बनाते हैं। देवता अनुबिस की मदद से वो अपने दुश्मनों का संहार करने में सफल हो जाता है। पर जैसे ही वो इस युद्ध में विजयी होता है, वादे के अनुसार देवता अनुबिस उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। उसके हाथ से उसका ब्रेसलेट गिर जाता है और उसकी वो सेना जो रेगिस्तान के अंधकार से दोबारा जीवित होकर आई थी, वापस उसी अंधकार में समा जाती है। हजारों साल बीत जाते हैं और समय आता है सन 1933 का। स्कॉर्पियन किंग की सेना आज भी उस रेगिस्तान के अंधेरे में वैसे ही सोई हुई है, लेकिन वो सेना जागना चाहती है। यहाँ पर रिक और एवलिन को दिखाया जाता है जिनकी अब शादी हो चुकी है। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम एलेक्स है। ये सभी उसी जगह पर होते हैं जहाँ आज से 5000 साल पहले स्कॉर्पियन किंग की सेना ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। को ऐसा लगता है वो यहाँ पर पहले भी आ चुकी है, और जब ये खुफिया दरवाजे के बाहर पहुँचते हैं तभी एवलिन को कुछ विजन्स आते हैं और वो देखती है कोई वहाँ पर उस दरवाजे को खोल रहा है। उसे पता चल जाता है कि उस दरवाजे को कैसे खोला जाता है। वो उस खुफिया दरवाजे को उसी तरह खोलकर अंदर दाखिल हो जाती है। यहाँ पर एक बॉक्स होता है और ये उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर स्कॉर्पियन किंग का वही ब्रेसलेट होता है जो आज से 5000 साल पहले जब देवता अनुबिस स्कॉर्पियन किंग की आत्मा को लिखे थे तो वो इसी जगह पर छूट गया था। इस बॉक्स के बाहर लिखा होता है जो भी इसे खोलेगा वो नील नदी का पानी पिएगा। और जैसे ही वो इसे खोलते हैं तो यहाँ बहुत सारा पानी आ जाता है, पर ये सब के सब किसी तरह यहाँ से बच के निकल जाते हैं। ये सब के सब वापस लंदन आ जाते हैं। वहीं मिस्र में हामुना पतर, जिसे सिटी ऑफ डेड भी कहा जाता है, जिस जगह पर पिछली कहानी में इमोटेप मारा गया था, और बुक ऑफ डेड, जिस किताब से किसी को भी जिंदा किया जा सकता है, वो भी हमेशा के लिए खो गई थी। वहां पर कुछ लोग खुदाई कर रहे होते हैं और खुदाई के दौरान अंधेरी दुनिया की वो किताब जिसे बुक ऑफ द डेड कहा जाता है, जिससे किसी को भी जिंदा किया जा सकता है, वो मिल जाती है। साथ ही साथ इन्हें इमोटेप की डेड बॉडी भी मिल जाती है जिसे ये ढूंढ रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक औरत आती है और ये हूबहू वैसे ही दिखती है जैसे इमोटेप की प्रेमिका, जिसका नाम अंकसुनामुन था, दिखती थी। असल में ये अंकसुनामुन का पुनर्जन्म होता है। अब यहाँ पर जो भी लोग हैं उन्हें स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट चाहिए। उन्हें पता चलता है कि स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट अब लंदन में रिक और एवलिन के बेटे को दिखाया जाता है जो उस बॉक्स के पास जाता है जिसके अंदर स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट होता है। वो उस ब्रेसलेट को निकालकर अपनी कलाई में पहन लेता है और तभी उससे लेजर लाइट निकलती है। उसे गीजा के पिरामिड दिखाई देते हैं और साथ ही साथ उसे कर्नाक का रेगिस्तान भी दिखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। एलेक्स उस ब्रेसलेट को अपनी कलाई से उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्रेसलेट उसकी कलाई से नहीं निकलता, इसलिए वो अपनी शर्ट की बाह नीचे करके उसे छुपा देता है।